कोई इसकी बात भी यकीन नहीं करो। तो इसने सब झूठे बयान दिए हुए हैं, जो भी बयान दे रहा है ये झूठ बोलता है। तो आगे खुद में मंडी में आगे चेक करे इसका क्या रेट चल रहा है। खुद ये घूमते नहीं है, बंगलों में बैठ के ऐसे ऐलान कर देते। अगर आज महंगाई का तनासुब किया जाए तो जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 30% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है। जी कहाँ पे आसानी से मिल रहा है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहने वाले सही कहते हैं कि ऊंट के मूतने से रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आती है। प्रधानमंत्री इमरान खान भी ऊंट की तरह सत्ता में आए थे। वह भी खटारा पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर रहे थे। झूठे आंकड़े और मदीने की रियासत के नाम पर वह अब तक मदरसा पैदाइश को उल्लू बनाते रहे हैं। मगर विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने लोंडे की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। सिर्फ पोल पट्टी नहीं खोली, बल्कि उसने जो आंकड़े पेश किए हैं उसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। विश्व बैंक ने अनुमान जताया है कि 2025 तक पाकिस्तान सिर्फ पानी के लिए ही नहीं तरसेगा, बल्कि खाद्यान्न संकट भी गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा, जबकि पाकिस्तान में गरीबी 80% को पार कर सकती है। विश्व बैंक द्वारा जारी ये आंकड़े पाकिस्तान के लिए दहशत पैदा करने वाले हैं। साथ ही इनमें मदरसा मुल्क के मटिया मेट होने के संकेत भी नजर आते हैं। इमरान लोंडा अपनी लफाजी से नए पाकिस्तान के जो ख्वाब मदरसा पैदाइश को दिखा रहा है, विश्व बैंक की रिपोर्ट में तस्वीर उलट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में खाने और रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। विश्व बैंक का मानना है कि पाकिस्तान में 40% घर ऐसे हैं जो खाने की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। देश की आधी आबादी की आय या नौकरी में कमी आ चुकी है। मजदूरी करने वालों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि पाकिस्तान में साल 2020 के भीतर 4.4% से लेकर 5.4% तक गरीबी बढ़ी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि लगभग 20 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में गरीबी 78.4% के करीब है, यानी हर 100 व्यक्ति में से 78 से ज्यादा पाकिस्तानी कटोरा लिए घूम रहे हैं। यह उस देश की हालत है जिसका पीएम अपना फटता मन छिपाने के लिए भारत की गरीबी पर गधैया नृत्य करता है। 1947 में जिस वक्त भारत आजाद हुआ तब देश में 70% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। वर्ष 2020 में यह घटकर सिर्फ 22% रह गई है, जबकि 2021-22 तक इसके 19% पर पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि भारत में बहुत तेजी से गरीबी घटी है, जबकि मदरसा मुल्क में गरीबी घटने की बजाय इसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई है। पाकिस्तान जिस तरह कर्ज के दलदल में फंस रहा है और भ्रष्टाचार पूरे उफान पर है, उससे इस मुल्क के हालात और खराब हो गए हैं। 2021-22 में गरीबी के इन आंकड़ों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बल्कि साल 2025 तक मदरसा मुल्क की 85% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जा सकती है। इमरान खान ने मदरसा पैदाइश की आय बढ़ाने का जो ढिंडोरा पीटा था, वर्ल्ड बैंक ने उसका पर्दाफाश भी कर दिया है। देश में हर साल प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि औसतन केवल 2% है। यह आंकड़ा दक्षिण एशिया के औसत के आधे से भी कम है। इसके पीछे का कारण असंगत आर्थिक नीतियां और आर्थिक विकास के चलाने के लिए निवेश और निर्यात पर कम निर्भरता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जिस धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करता है वह हलक फाड़ बांग पर तो कामयाब होती है, मगर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उसकी सार्थकता नहीं है। पाकिस्तान निर्यात के मामले में फिसड्डी देश बन चुका है और आयातक देश के तौर पर तेजी से उभर रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो कृषि क्षेत्र गरीब लोगों को रोजगार देता है वह लगातार कमजोर होता जा रहा है। इससे मदरसा मुल्क में गरीबी की स्थिति भयावह होने जा रही है। कोरोना काल में भिखारी मुल्क की हालत ज्यादा खराब होती दिखाई दी है। इस दौरान काम करने वाली आधी आबादी की आय में भारी गिरावट आई है। मेहनतकश मजदूरों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 2 दशक के बाद पाकिस्तान के हालात सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी आंकड़े गरीबी की दर सिर्फ 21.9% ही बताते हैं। इमरान लोंडा मानता है कि 2015-16 में यह 24.3% के करीब थी, जो उनके कार्यकाल में तेजी से घटी है, यानी ऊंट के मूतने से रेगिस्तान में बाढ़ आ चुकी है। इस रंगीले आजम के कार्यकाल में प्रत्येक तैमन छाप पर 1,70,000 से ऊपर का कर्ज चढ़ चुका है। पाकिस्तान पर उसकी जीडीपी का 80% से ऊपर कर्ज हो गया है, जिससे मदरसा मुल्क के दिवालिया होने का खतरा भी बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते ही विश्व बैंक से उसे $445 मिलियन का लोन मिला है। इस कर्ज के मिलने की खुशी में इस्लामाबाद में जश्न का माहौल है, जबकि इमरान के कार्यकाल में बेरोजगार हुए 2 करोड़ टोपीबाज अब सड़कों पर उतरकर नए पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहे हैं। इमरान तेरा सारा
चीफ जस्टिस साहब और कुमार बंदे हो और तुम इंसाफ कर लो, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गलत हो जाए और साडे बच्चे का ख्याल कर लो है और ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गलत हो जाए। या अल्लाह मियां साडी चेज होए ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ परेशान ਕੀਤਾ। या अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ सारे बच्चे रोड़ा के मार जाए। अभी आपने जो सलवार फाड़ो और कुर्ता उधेड़ प्रोग्राम देखा, वह पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले की शान बन चुका है। यह कंगाल देश की असली व्यथा है। इमरान लोंडा इस कुर्ता उधेड़ प्रोग्राम से इतर लोगों का ध्यान परमाणु बम और कश्मीर की तरफ खींच रहा है। लोंडे के मंत्री कह रहे हैं कि मदीनी की रियासत तैयार हो चुकी है और मदरसा पैदाइश के अच्छे दिन आ गए हैं। यह अच्छे दिन कैसे हैं, यह खुद परमाणु मुल्क के टोपीबाजी बता रहे हैं। भाई साहब किलो टमाटर तो दीजिएगा ज़रा। 20 रुपए हो गए हैं ना, 17 रुपए। 200 रुपए क्या? 200 रुपए इतना महंगा? तो अपने जो है मुशीर ख़जाना उन्होंने तो कहा है कि टमाटर 17 रुपए किलो मिल रहे हैं। वो तो उधर पार्टी में उसमें बैठ के बोलते हैं ना, इधर मंडी में 200 रुपए किलो मंडी में बेच रहे हैं, 200 रुपए किलो। तो सही क्या रेट है? मुलाजमों को भेज देते हैं इधर मंडी में, वो खुद लेके जाते हैं, खुद आके लेना पता चले इनको। टमाटर देखे 300 रुपया किलो बिक रहे हैं, मंडी में बिक रहे हैं। तो आम जो मजदूर आदमी आगे लेके जाएगा, फेरी वाला वो सेल करेगा, उसको वो कैसे बेचेगा? वो तो उसने तो 500 रुपया किलो बेचनी है। वो घर में बैठ के बोल रहा है। ये तो गरीब आवाम को पता है इधर क्या चल रहा है, कैसे है, और आदमी अपना मर्जी से बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, उसको कोई पता नहीं इस बारे में, वो ऐसे बोल रहा है। 5 रुपए रेडिस देख लिया, आप रेडिस में 87 रुपए किलो है। अच्छा, तो इस रेट लिस्ट में यही लिखा है कि 87 रुपए किलो है, बिल्कुल ठीक। और इसमें टमाटर की कीमत भी 198 रुपये लिखी हुई है, यानी तकरीबन 200 रुपये के टमाटर किलो हैं। नहीं जी, कहाँ पे आसानी से मिल रहा है। 60 रुपये 70 रुपये किलो लेके आया हूँ, रात को मैं लेके आया हूँ 70 रुपये 80 रुपये किलो लेके आया हूँ। इनके रेट जो हैं परचेज रेट, वो हमारी सेल रेट से भी ज़्यादा हैं और ये हमें कहते हैं कि हम उस सेल रेट से नीचे बेचें। हम किस तरह इसको प्रेफर कर सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रही, कारोबार है नहीं, बंदा क्या करे, किसी तक पे का भी कारोबार नहीं है, कारोबार कोई चक्कर ही कोई नहीं, कारोबार खत्म हो गया। अच्छा, तो ये आटे की महंगाई की वजह से आप कह रहे हैं कि आपका कारोबार जो है मुतासिर हुआ है? की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। घरों में आटा नहीं है लोगों के पास खाने के लिए। ये देखें ना, घरों में आटा नहीं है, लोग घरों में से रोटी लेके जा रहे हैं आगे, आटा कैसे पूरा करें? अगर आज महंगाई का तनासुब किया जाए तो जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 30% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी हुई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।